हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप बोर्ड लेवल पे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अगर हम समझना चाहते हैं तो फिर देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस वर्ड के अंदर दो वर्ड छिपे हुए हैं। एक तो है ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, और दूसरा है इसके अंदर मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के वर्ड है। एक तो है ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, और एक है इसके अंदर मेजरमेंट मतलब माप। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली कुछ नहीं करते, जो त्रिभुज होती है उसकी भुजाओं का क्या करते हैं, माप लेते हैं, उनका अनुपात लेते हैं, उसी में हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। अब बेसिकली जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ पे एक ही त्रिभुज ज़्यादातर काम आता है, वो है अपना समकोण त्रिभुज। आप कहोगे समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब एक कोण अगर अपना 90 डिग्री का हो गया तो बाकी के दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण। क्या होंगे? न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। यानी कि 90 डिग्री से क्या होता है? वो छोटा। यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसको अपन बोलते हैं न्यून कोण। यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज होता है, इस तरह के चिन्ह को अपन 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये यहाँ पे आधार होता है, और ये इस रेखा को लंब या ऊंचाई, तो इसको अपन बोलते हैं। यहाँ जो आधार है, ठीक है, अब आधार अपना कई बार लंब भी बन सकता है, लंब अपना आधार हो सकता है। ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? निर्भर ये इस चीज़ पे करता है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, मतलब यहाँ से अगर किसी चीज़ को देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो जो यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे जो रेखा होगी, मतलब जिस रेखा के साथ आप देखोगे किसी चीज़ को ऊपर की तरफ, तो वो तो होता है आपका आधार, और उसके सामने वाली आधार के सामने क्या होता है? लंब। आगे समझ में? तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको थीटा जैसे यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो इसके अंदर आपको आधार क्या मानना है? ये रेखा, और लंब क्या मानना है? ये, और कर्ण आपका होता है ये। अब एक संबंध होता है कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है तो वैसे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कर्ण का मान होता है अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब इन दोनों अगर भुजाओं के वर्गों को जोड़कर अंडर रूट ले ले तो हमें कर्ण आ जाएगी। और किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये तो हो गई कि भाई हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज काम में लेते हैं, या हम लेते हैं समकोण त्रिभुज काम में। आगे बात समझ में? अब मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी त्रिभुज में लंब और आधार का मान ले ले, यानी लंब बटे आधार कर दे, या फिर हम कर्ण बटे आधार कर दे, या इसी तरह हम कुछ भी तीनों भुजाओं को आपस में एक दूसरे के अनुपात में ले ले, तो यहाँ से कुछ अनुपात सामने आते हैं। तो यहाँ पे उन अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो उन अनुपातों को हम क्या बोलते हैं भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात। आई बात समझ में? तो हम इसके अंदर कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों को। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं के मापों को अगर जिन अनुपातों में लिखा जाता है, उन अनुपातों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये चीज़ तो बेसिक है, जिसका कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखनी है। यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ पे एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है अपना टेन थीटा। ये तीन तरह के अपने पास होते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। अगर साइन थीटा का इन्वर्स ले तो हमें मिल जाता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का इन्वर्स ले तो हमें मिल जाता है सेक थीटा, और सेक थीटा का इन्वर्स ले तो हमें मिल जाता है कोट थीटा। मतलब हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस चैप्टर में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, त्रिकोणमिति की टेबल। टेबल से हम इनके मान निकालेंगे कि भैया 0 डिग्री पे इनका मान कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे। तो वो सब हम एक टेबल से उसको सीखेंगे। तो टेबल बनाना हम सबको आना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से अपन टेबल बनाना सीखेंगे। एक बार अगर आपने सीख ली तो उसके बाद में कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे लिख दो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, स्पेलिंग देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। नीचे आप लिख दो, सबसे पहले आपको लिखना है साइन थीटा, फिर लिखना है कोस थीटा, फिर लिखना है आपको टेन थीटा, उसके बाद लिखोगे कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आई बात समझ में? यहाँ आप लिखोगे 0, 30, 45, 60 और 90। आई बात समझ में? तो अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये आपको ऐसे याद नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है 0, यहाँ लिख देना है 1, यहाँ लिख देना है 2, यहाँ लिख देना है 3, यहाँ लिख देना है 4। लिख दिया आपने। इन सबको डिवाइड कर दो आप 4 से। ये कर दिया इनको डिवाइड 4 से, क्या नहीं किया, कर दिया भाई। अब सबके अंडर रूट लगा दो। ये कोई तरीका नहीं है, ये मान पहले से निकाल चुके हैं, फिक्स है, लेकिन अपन इनको याद करने का तरीका है कि भाई अपन इनको कैसे याद कर सकते हैं। भाई मुझे तो याद नहीं होंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो, सब में 4 का भाग दे दो और उन सब के ऊपर लगा दो अंडर रूट। अगर हम 0 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0, और 0 का अंडर रूट होता है 0। तो इसका मतलब साइन 0 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। इसके अलावा साइन 30 का मान 1/2। 2 कैसे आया, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। 2 में 4 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है ना। तो यानी 1 ऊपर 2 नीचे, साथ में अंडर रूट, क्योंकि 2 का अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। पूरा आंसर नहीं निकलेगा, पॉइंटों में अपन को लिखना नहीं है। तो ऊपर वाले का आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट, मतलब नीचे आ जाएगा 2, और इसका मान 4 में 4 का भाग देंगे 1। तो अब आप लिख सकते हो भाई साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, है ना। तो अब देखो कोस का मान निकालने के लिए आपको कोई वो नहीं करना, जो मान आपने पीछे से साइन का मान लिखा है उसको आप पीछे से लिख लो। जो 90 का है तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और अब आ जाएगा 0। तो आपने एक चीज़ नोटिस की इस दोनों टेबलों के अंदर, साइन की और कोस की, कि जो साइन 0 का मान है वो कोस किसका मान है, 90 का, और जो कोस 0 का मान है वो है साइन 90 का। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो साइन का मान होगा उसका अपोजिट में क्या होगा, कोस का मान, क्योंकि 0 और 90 को जोड़ने पे कितना आता है, 90। इसी तरह 30 और 60 को जोड़ने पे क्या आता है, 90। तो इसका मतलब है जो 30 का मान होगा साइन में वो कोस में कितने का होगा, 60 में, और जो साइन में 60 का मान होगा वो कोस में कितने का होगा, 30 का। और 45 का मान दोनों में क्या रहता है, समान रहता है। अब देखो tan के लिए आप tan का एक सूत्र पढ़ोगे, tan थीटा बराबर आगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप हल कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आता है, आप जानते हो 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1/2 में √3/2 का भाग दे के देखो, अगर किसी को नहीं देना आता तो देख लो। जब किसी भी फ्रैक्शन के नीचे या भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है और वो गुणा हो जाती है भाग की जगह। तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा अपना 1/√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/√3। अब उसके बाद में 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे। अब ये तो मैंने मजाक कर लिया आपसे कि भाई भाग देने पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 ही आएगा। अब √3/2 और उसमें हम भाग देंगे 1/2 का, तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना √3। अब आती है काम की चीज़ कि भाई 1 में
जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा। ये तो आपके सामने दिक्कत आ गई, आप जल्दी से इसका जवाब दे दोगे जीरो। भैया इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, यहाँ हम जीरो में भाग दे रहे हैं, यहाँ हम एक में भाग दे रहे हैं। जब भी एक में या किसी भी संख्या में 5 में जीरो का भाग देंगे तो उसका आंसर अपरिभाषित, जिसको हम कई बार अनंत भी लिख देते हैं, आप इसको इनडिफाइन कर सकते हो, अपरिभाषित भी लिख सकते हो। ये वैल्यू आपके कभी नहीं काम आने वाली है, तो इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ टेबल में सजाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए, इनको कभी कोई यूज़ नहीं करता। ये बड़ी क्लासों में यूज़ होती है, तो वहाँ आप जाओगे जब आप सीख लेना वहाँ पे। अब देखो 10 की टेबल हमें मिल गई, तो 10 की टेबल से हम कोड की टेबल ऐसे ही बना लेंगे। भैया इसको पीछे से स्टार्ट कर लो, इनफाइनाइट यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 यहाँ और 0 यहाँ। तो वही चीज़, जो जीरो का मान है वो 90 का है, जो जीरो का मान है वो इसमें 90 का मान है। इसी तरह 30 का मान यहाँ 60 में है, यहाँ 30 का मान यहाँ 60 में है, तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब भाई सेक का मान कैसे निकालेंगे। सेक का एक सूत्र होता है 1/कोस, मतलब अगर हम एक में कोस का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो दे देते हैं ना भाग, क्या दिक्कत है। अगर एक में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक में इसका भाग देंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया तो देख लो, √3/2 का भाग दिया तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, मतलब नीचे की संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो अब देखो कुल मिला के इसका भाग दिया तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, इसका भाग दिया तो 2 ऊपर, और 1 में 0 का भाग देते हैं तो वही इनफाइनाइट। हाँ है ना, बोलो। तो इनफाइनाइट को यहाँ लिख दो वापस से, 2 यहाँ लिख दो, √2 यहाँ लिख दो, 2/√3 यहाँ लिख दो और 1 यहाँ पे लिख दो। तो यानी कि इसी तरह जब साइन की टेबल बनाई तो कोस की उसको पीछे से स्टार्ट कर दिया, 10 की बनाई तो कोट के लिए पीछे से स्टार्ट कर दिया, सेक की बनाई तो कोसेक के लिए उसके पीछे से स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ द मेन टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई इस टेबल के सहारे आप जो RBSC राजस्थान बोर्ड में तो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं भैया वो इस चैप्टर को कर लेंगे। एक्सरसाइज 6 है वो इसी सारणी के ऊपर है, वहाँ पे आपको सारे मान काम में आएंगे। तो आप इस सारणी को अच्छे से बनाना सीख लो और उसके बाद में प्रश्नावली आपको अच्छे से आ जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अपन हैं। फिर अगले वीडियो में भैया अपन किसके बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में अगर हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स की, भैया इस सारणी को यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को तो सब्सक्राइब करना है ही, क्योंकि अपन पढ़ाई करने आए हैं या कोई मस्ती मजाक करने नहीं आए कि भाई वीडियो देखा और चलो 5 मिनट में। और हाँ, हमेशा पढ़ाई अगर आप करते हो यूट्यूब से तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि अपन यहाँ टाइम पास नहीं करने आ रहे हैं, अपन यहाँ पे अपनी आपको वैल्यू देने आ रहे हैं, अपन को एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करना है। तो इसलिए पेन कॉपी लेके बैठा करो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।